नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम में इनके पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट लगा सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। यदि आपका स्कोर 15 प्लस होता है तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपको अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। ये सरोजिनी नायडू कौन थी? तो याद रखना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए ये एक सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, अगर विधायक बनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए? विधायक बनने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। अच्छा, अगर सांसद बनना है तो कितनी उम्र होना चाहिए? सांसद बनने के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। और अगर सरपंच बनना है तो कितनी होना चाहिए उम्र? 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर वोट डालना है तो वोट डालने की उम्र होना चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये भी बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। ये बहुत ही सेंसेबल क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट अशोक, अशोक का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, ये कौन था? ये बिंदुसार का पुत्र था, लड़का था भाई, बेटा था। ठीक है, किसका? बिंदुसार का। ठीक है, और किस धर्म का अनुयायी था ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है कलिंग युद्ध है। क्या होता है? कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक देखता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने सारे लोगों का वध कर दिया, भीषण नरसंहार होता है, खून की नदियां बहती है। इसके बाद अशोक अपने आप में अंतरात्मा में ग्लानि करता है और कहता है कि मेरे से क्या कर दिया। इसके बाद वो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो क्या करता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो, यानी कि डू एंड डाई। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? अरे बहुत ही खतरनाक सवाल है भाई साहब। जितना खतरनाक ये सवाल है ना, उतना ही खतरनाक ये शासक भी है। जिंदा पीर, ठीक है, मतलब बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, क्या था? बहुत क्रूर शासक था, बहुत ज़्यादा अत्याचारी था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। और वो शासक कौन था? तो वो शासक था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा कहा जाता है। और धान से क्या निकलता है? चावल निकलता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, छत्तीसगढ़ को भले ही धान का कटोरा कहा जाता है मेरे भाई, लेकिन भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल कौन सा वाला? वही जिसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? बताइए, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनती हैं, कौन बनती हैं? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है, प्रथम लेडीज टीचर, फर्स्ट लेडीज टीचर थी सावित्रीबाई फुले। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखना, जब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय आया था क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 1942 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सोच समझकर इसका जवाब देना मेरे भाई। बताइए, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? अरे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? याद रखना, इस सवाल का सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था? इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी भाई मेरे। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। ये सही है? बताइए मुझे, ये सही है या कुतुबुद्दीन ऐबक सही है? आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही तो कन्फ्यूजन दूर करना है आपका भाई साहब, यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे कमेंट करके आप बता देना कि किस शासक की मृत्यु चौपान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी। पहली बात तो इस चीज़ को याद रख लो। ठीक है, और ये नृत्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और पहले इस पुरस्कार को कहा जाता था राष्ट्रपति पुरस्कार। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होती है 1930 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को। और कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2012 से। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अब सवाल ये आया थोड़ा अच्छा वाला। बताइए, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उसकी शुरुआत होती है 1934 में से। और ये किस खेल से संबंधित है? तो बैट बल्ला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैट बॉल वाला खेल। बैट बॉल वाला खेल मतलब क्रिकेट। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 1934 में इसकी शुरुआत होती है और क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? होता क्या था दोस्तों पहले कि क्या होता था, आपको पता है कि सत्ता की मलाई सबको खाना रहता है। क्या? सत्ता की मलाई सबको खाना रहता है। तो पहले क्या हो रहा था कि जिसकी सरकार हो रही थी लोग उसी तरफ पलट जाते थे। इसके लिए एक क्या लाया गया? कानून लाया गया और संविधान की 10वीं अनुसूची में लाया गया जिसका नाम है दल बदल अधिनियम। ठीक है, और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बताइए। आपको अगर आप डेली वीडियो देख रहे होगे तो आप मेरे सभी सवालों के जवाब देने लगोगे। ठीक है, बताइए दल बदल अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो इसके लिए हुआ था भाई साहब, कई बार बताया कि दल बदल मतलब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 में, 1985 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए मुझे। ये बनते हैं फजल अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था उसके अध्यक्ष थे फजल अली। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। ठीक है, होता है ना कई जगह होता है ना कि पानी मत पीने दो उसको यार, ठीक है, वो उच्च जाति का है या वो निम्न जाति का है, तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा भेदभाव होते थे पहले। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, इसके लिए याद रखना 17। क्या 17, ठीक है, 17 मतलब खतरा। ठीक है, और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया। पहले क्या हो रहा था, किसी को राजा की उपाधि दे दिए, किसी को महाराजा की उपाधि दे दिए, किसी को ये उपाधि दे दिए, किसी को वो उपाधि दे दिए। ठीक, अब क्या हुआ, सरकार ने कही कि ये सब उपाधि का अंत कर दो, कोई किसी को उपाधि नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन पुरस्कारों को छोड़कर किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताइए कि जो डॉक्टर की उपाधि मिलती है वो किस आधार पर मिलती है, मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत इनका अंत कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। स्वर क्या होता है भाई साहब, आपको पता है संगीत, 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, 7 स्वर होते हैं ना। तो स्वर आपको पता है 7 होते हैं। स्वर मतलब संगीत, और संगीत के लिए कौन फेमस है, लता मंगेशकर जी, इसलिए लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, अकाउंट ईयर क्या है बताइए। तो अकाउंट ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब चलता है भाई साहब, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आप 29-30 मार्च को बैंक जाते हो तो बैंक वाले क्या कहते हैं, भैया अभी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, मार्च अकाउंट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च तक उनको क्या करना पड़ता है, सारे काम कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछूंगा एक सवाल, और सवाल का नाम ये है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष होती है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं पूछ रहा हूँ, किस वर्ष उसकी शुरुआत होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब जिसने पूरी ईमानदारी से वीडियो देखा होगा, ठीक है, वो सवाल का जवाब सही देगा, और इससे आपकी मेमोरी पावर भी चेक हो जाएगी, आपको कितना याद रहता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।